बीजेपी क्या है कि सर्वविदित है कि बीजेपी ही पार्टी है। कांग्रेस एक्चुअली मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती है। आज 18 साल की शिवराज सिंह की सरकार होके 18 साल में ये विवाद नहीं निपटा पाई ये सरकार कि राजस्व कहाँ है और जंगल कहाँ है, जिस कारण से कई बेरोजगार घूम रहे हैं, ना खदानों के पट्टे मिल रहे, ना खदानें लग रही, सब युवा बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार है। हम भी अनपढ़ रहेंगे, बच्चे भी हमारा अनपढ़ रहेगा। पढ़ना जाने की हमें औकात नहीं है। मेन चीज़ कॉलेज नहीं है, तो हम लोग खुद नहीं पढ़ पाए हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। माहौल वैसा है जैसे लोग बीजेपी को अधिकतर वोट देंगे। कारण ये कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत बीजेपी से फायदा है। कि मंत्री जी बेदाग हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर ना कोई मुकदमा कायम है। जबकि जो भरतलाल पांडे जी हैं, इनके ऊपर बताया जा रहा 15 से 17 मुकदमे कायम। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, पन्ना के होम नेटवर्क के प्रमुख कार्यक्रम माहौल क्या होगा लेकर हम सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दे क्या हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं और प्रमुख अलग अलग जगह वहाँ भी जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं आखिर माहौल क्या है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुँचे हैं ब्रजपुर मंडल में 4 से 5 पोलिंग हैं और जो अगर पिछले विधानसभा 2018 की बात करें, यहाँ से 4 पोलिंग में लगभग 3 पोलिंगें ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जीते थे और बड़े अंतर से जीते थे। आखिर अब 2023 चुनाव होने वाला है, चुनावी बिगुल फूट चुका है और दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। लोगों से जानेंगे कि आखिर भाई साहब माहौल क्या है। भाई साहब, क्या लगता है आपके ब्रजपुर में क्या माहौल ये है कि ब्रजपुर में देखिए विकास तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। ये बात तो है। इसमें कारण यह है कि बीजेपी क्या है कि सर्वविदित है कि बीजेपी हिंदू पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मोदी को चाहता है लोग। मोदी आज अगर आ गया केंद्र में तो सब कुछ मान्य है, यानी जो मुमकिन है नहीं है वो भी होता है। दोनों प्रत्याशी तय हो चुके हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से और भरतलाल पांडे कांग्रेस से। क्या लगता है क्यों भाजपा? मतलब कोई जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी का परिचय नहीं है, प्रत्याशी आए नहीं है या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है? एक्चुअली भरतलाल पांडे अच्छे आदमी हैं, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। ये बात है, क्योंकि कांग्रेस एक्चुअली मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती है इस कारण से। और यहाँ पे पूरा हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये कारण है। यही कारण है। क्या प्रमुख विकास हुए, क्या मुख्य चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो पाई? यहाँ देखिए विकास तो मतलब नगण्य है। ये विकास ब्रजपुर में नहीं हुआ, बाकी विकास किया है, ये नहीं कहते हैं। पूरी सड़कें बनी, सब कुछ हुआ और पास है पहाड़ी घेरा, वहाँ तो विकास ही विकास हुआ है। लेकिन ब्रजपुर में केवल एक बस पहाड़ी घेरा, पन्ना पहाड़ी घेरा रोड जो है डबल हो रही है, ये हुआ है। बाकी ये है कि कहते हैं भाई होगा एक बार में, और बात सही है, एक बार में सब जगह नहीं हो सकता है। और हमारे सहयोगी हैं साथ में, रूपेश मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि बड़े समय से पत्रकारिता करते हैं और कांग्रेस की पदाधिकारी हैं। क्या लगता है माहौल इस बार? भाई साहब, हमारे ब्रजपुर क्षेत्र में एक मंत्री जी के द्वारा प्रिंसिपल भी नहीं बदल सके तो हम लोग क्यों नहीं वोट करें। और दूसरी बात कि अभी एक दमचुआ रोड है, जो दमचुआ रोड पहले RES से बनी थी, वो 12 लाख रुपए की सैंक्शन हुई थी और आज की डेट पे वो 2 करोड़ 55 लाख की दिखाई जा रही है। जो उनके द्वारा अपना विकास पत्र दिया गया है उसमें 2 करोड़ 55 लाख की दिखाई जाए, तो वो 2 करोड़ 55 लाख कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे, ये एक मुद्दा है। और फिर ब्रजपुर में प्रिंसिपल नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाएँ, आप पशु अस्पताल में चले जाएँ, आप डॉक्टर में चले जाएँ, अस्पताल में चले जाएँ, हमारे कोई डॉक्टर नहीं है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, कहीं भी कोई अधिकारी पूरे नहीं हैं। तो बताइए हम लोग किस बेस पर करें? ये हमारे ये सभी भाई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो किस बेस पे हम लोग इन्हें चुनाव करें? इसलिए इस बार पूरा भरतलाल पांडे जी को वोट देंगे और कमलनाथ जी की सरकार बनाने का संपूर्ण प्रयास है। आप कांग्रेस के हैं इसलिए कह रहे हैं कि और कोई नहीं, जो ये वास्तविकता पे माहौल है वो माहौल हम बता रहे हैं कि इस बार बहुत बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। और जो अब भाई साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यदि विकास की बात करें तो विकास के नाम पे कोई एक छोटा सा काम बता दें कि ये काम ब्रजपुर में हुआ है, और यदि कोई विरोधी पार्टी पूछती है तो वो ये कहते हैं कि इनको दिखाओ कि ये अपने विरोध में बोल रहे हैं। भाई साहब, और भी साथी मौजूद हैं, क्या माहौल लगता है इस बार और आपके ब्रजपुर में क्या प्रमुख चीज़ें हुई? प्रमुख चीज़ें में तो कोई ऐसा लगा नहीं अपन को 5 साल में। उन्होंने बताया जरूर कि कोरोना काल में 1.5 साल चले गए और 1.5 साल सत्ता में नहीं रही सरकार, कांग्रेस की रही, और जो 3 साल मिले तो उन्होंने विकास के लिए जो किया तो अगल बगल क्षेत्रों में हुआ थोड़ी मोड़ी। ब्रजपुर का कुछ तो नामो निशान ही नहीं है, बस नाम भर है।
ये रोड बन रही है इतनी है ये रोड तो बन रही है तो पर रोड में धूल भर उड़ रही है, आज तक पानी का एक छिड़काव नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब ये चाहते हैं कि वो अपने बीच का आदमी है, मिलनसार है और अजयगढ़ के हैं, एक बार इनको भी देखा जाए। अपन ये नहीं कहते कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, उन्होंने वादा किया है, देखते हैं एक बार इनको भी अजमा का 18 साल इनको देखा है। और भी भाई साहब मौजूद है। भाई साहब क्या माहौल है यहाँ का और क्या लगता है? हमारे हिसाब से माहौल जो है, जिस प्रकार से बीजेपी पिछली बार चुनाव जीती थी उसी प्रकार से कांग्रेस यहाँ पे चारों पोलिंग जीत के दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी है ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कुछ भी। और अपने पन्ना जो जनपद का है सबसे बड़ा ग्राम है, उसके बाद भी यहाँ पे ना तो कोई अस्पताल की सुविधा है ना कोई जैसे अपने स्कूल हैं, ये भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं। और हर बार जाते हैं कि यहाँ पे महाविद्यालय बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, मगर बीजेपी कर कुछ नहीं रही है। आप कांग्रेस के हैं कि स्थानीय निवासी? नहीं, हम स्थानीय निवासी हैं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए आपको? और हमें बदलाव होना चाहिए, जरूरी है, हमारी सोच है बदलाव। हाँ, तो बदलाव के लिए प्रत्याशी जो दोनों तय हुए, तो कंपैरिजन में क्या लगता है आपको? हमें तो भरत मिलन अच्छे दिख रहे। अच्छा, हाँ। और भी लोग मौजूद हैं साथ में, उनसे ही बात करेंगे। क्या है तो कितना विकास भाई? ये फिर कुछ विकास नहीं हुआ सर। क्या लगता है इस बार? इस बार अगर कांग्रेस आएगी तो विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। इस गांव का निजी अगल बगल में काम हुए हैं? ये पूरी पंचायत बता रहा हूँ, अपने इस पोलिंग में 25 पंचायतें पड़ती हैं विधानसभा वार्ड में। 25 पंचायत में बता दे कोई अगर किसी काम हुआ हो, केवल पहाड़ी खेरा छोड़ के, पहाड़ी खेरा के कहीं कोई काम बीजेपी नहीं करवाया। पहाड़ी खेरा में हुए? हाँ, पहाड़ी खेरा में काम हुए हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ कुछ नेता होंगे या तो उन्होंने कहा कभी कि हमारे अब जी बोल दो जो रहे, हमारे सामने तो नहीं बोले, तो हम नहीं जानते कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला। जब भी मंत्री जी तो हम लोगों ने तो बोला है हो जाएगा बस यही आश्वासन दिया है बस। भैया और भी साथी लोग, भैया क्या है आसपास विकास हुआ, क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस बार मतदान करने जा रहे हैं? जी हाँ, विकास हुआ है, विकास में ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है, विकास करते जा रहे हैं और भी करेंगे। और माहौल है कांग्रेस का भी, ऐसा भी नहीं बीजेपी का भी है दोनों। और जी हाँ, बीजेपी ही पाएगी ज़्यादा करके। ज़्यादा बीजेपी? जी हाँ। कारण क्या है बीजेपी की ज़्यादा? बीजेपी का इसलिए कारण है कि देखो, कांग्रेस की सरकार में ना तो कभी बिजली मिली है, 4 घंटे 8 घंटे बड़े मुश्किल से बिजली मिलती थी। जब से बीजेपी सरकार आई, जब से हमेशा 24 घंटा हमको बिजली मिलती है। रोड की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा दे रखी। पानी के लिए भी बोला है, देंगे वो पानी भी घर घर। मतलब भाजपा? जी हाँ। तो दोनों प्रत्याशी उतर चुके हैं, क्या लगता है आपको कि प्रत्याशी जो स्थानीय नेता थे आपके, जो विधायक रहे, वो अच्छे हैं कि भरत मिलन जी अच्छे हैं? नहीं, हमारे जो विधायक रहे वही अच्छे हैं। वही अच्छे हैं? जी हाँ, उन्होंने विकास करे, विकास किया उन्होंने। और भी लोग हैं, बात करेंगे। भाई साहब क्या माहौल है इस बार आपके? इस बार माहौल यह है कि बदलाव का माहौल है। कारण क्या है? कारण ये है कि अब काफ़ी दिन से हो गया, 18-20 साल हो गए बीजेपी को, और उस ढंग से जो है तो कार्य नहीं हुए हैं, तो बदलना चाहिए। यहाँ पे रोड बनी, पहाड़ी खेरा में काम हुए, डैमों के काम हुए, तो ये नहीं, लेकिन क्या है, युवा बेरोजगार है ना। युवा? जी, युवा बेरोजगार है। घोषणाएं वादाएं भर हुई हैं और कार्य नहीं हुए, जमीन पे कागजों पे काम चल रहे हैं बस। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में? अब क्षेत्र में बदलाव इस प्रकार से होना चाहिए, अगर कोई अच्छी, अब जैसे अपने अमानगंज में ही फैक्ट्री आई, किसी स्थानीय को, यहाँ के लोकल को किसी को काम नहीं है, सब बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। तो इस बार अपने यहाँ हीरा खदानें हैं, उनके लिए जो है तो कहीं पट्टे बंद किए जा रहे हैं, कहीं कुछ। अपने यहाँ जो रेत खदानें हैं तो रेत खदानें पूरी बंद करके अपने यहाँ खुद ढेर लगाया गया है। तो ये है सब बीजेपी कार्यकाल में। तो अपन को पार्टी से वो नहीं है, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस के हैं क्या? नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, स्थानीय किसी पार्टी, न बीजेपी न कांग्रेस। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और भी साथी लोग मौजूद हैं। भाई, तवा में अगर रोटी पलटेंगे नहीं तो वो रोटी जल जाएगी, स्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए पलटना चाहिए उसको। पलटना चाहिए। हाँ। चलिए, और भी लोग साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या बदलाव लगता है इस बार? बदलाव क्या है? हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं, ना शिक्षा की में, ना अस्पताल कहीं है। अगल बगल तो हुआ है नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में तो नहीं है कहीं। भरतपुर दरअसल क्या है कि भरतपुर का क्षेत्र हीरे के लिए बहुत ही जाना जाता है, और हीरे के व्यापार से भी जुड़ा है, और आसपास खदानें भी लगी हैं, और बहुत आए बाहर के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। जानते हैं भाई साहब, हीरे को लेकर क्या है माहौल यहाँ पर, और हीरे में कितना विकास हुआ? हीरे को लेकर ये है कि चारों तरफ जो है जंगल एरिया है, जंगल एरिया, और ये राजस्व की भूमि है जो विवादित है। आज 18 साल की शिवराज सिंह की सरकार होके 18 साल में ये विवाद नहीं निपटा पाई है सरकार कि राजस्व कहाँ है और जंगल कहाँ है।
जिस कारण से कई बेरोजगार घूम रहे हैं, ना खदानों के पट्टे मिल रहे, ना खदानें लग रही, सब युवा बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार है। प्रत्याशी तय हो चुके हैं, दोनों प्रत्याशी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार तो माहौल बदलाव का है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और भरत मिलन पांडे को भारी मतों से विजय बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि नेता तेजस्वी, ऊर्जावान, ईमानदार, कर्मठ है। हर विभाग में देखा, बीजेपी के सत्ता में भी देखा, पर विपक्ष की सरकार रहते हुए हर जगह पूरे कार्यालयों में जाके उनने व्यक्तियों के काम कराए। मगर उनके ऊपर 17 मुकदमे भी दर्ज रहे। मुकदमे अब जबरदस्ती का, विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के थे, तो मुकदमे जबरदस्ती के लादे गए। 307 जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो 307 वो सब लांछन लगा के लगाए गए। 2003 से लेके अब तक की स्थिति में उनके पर कई मुकदमे दर्ज है। इसके बाद क्या लगता है? ये सब साजिश के तहत है। मुकदमा ऐसा है चाहे जिसके ऊपर लगा दिया जाए। अगर पक्ष में सरकार है किसी की तो वो आम रास्ते चलते थानेदार बंद कर देगा, 307 लगा देगा, कट्टा लगा देगा, 25-27 लगा देगा। क्या लगता है आपको, क्या मुख्य चीजें हैं जो होना चाहिए? मुख्य चीजें ये, ब्रजपुर में हमारे ना कॉलेज है, आज 18 साल से चल रहा है। जनप्रतिनिधि भी मांग रहे थे, बोले कॉलेज दो। ब्रजपुर की जनता मांग रही है। ब्रजपुर क्षेत्र से 50 गांव जुड़े हुए हैं, जो कि एक भी अस्पताल नहीं है। आदमी जो है रास्ते पर जाता है, कोई एक तो उसकी व्यवस्था नहीं है, आदमी परेशान हो जाता है। एक अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है और बेरोजगार है जनता। भाई साहब, दरअसल विधानसभा चुनाव आ गए हैं, दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और ये प्रमुख क्षेत्र है ब्रजपुर, इसके आसपास कई खदानें भी हैं। मगर फिर भी क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ और इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? विकास तो हुआ है लेकिन विशेष नहीं हुआ है, जबकि ब्रजपुर में महाविद्यालय की बहुत सख्त ज़रूरत है। ब्रजपुर में कई बार घोषणा भी कर गए, कह गए, आश्वासन दे गए, लेकिन मतलब आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ महाविद्यालय बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? दूर की लड़कियाँ बेचारी पन्ना जाती पढ़ने, यहाँ आना चाहिए विद्यालय। तो क्या लगता है आपको, इस बार क्या करेगी जनता, क्या मूड है जनता का? जनता, कुछ जनता कहती बदलाव करना चाहिए, कुछ लोग कहते वही होना चाहिए, बस ये है। विकास तो हुए, रोड बन रही है और भी हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की कई रोडें, 5-6 रोडें काफ़ी बनी, मतलब उसका जाल जैसा बिछ गया। यहाँ अपने ब्रजपुर क्षेत्र, यहाँ जो मतलब अजयगढ़ रोड है, आसपास की जो रोड है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तो उन्हें आप लोग जानते हैं? वो भी अच्छे हैं, अच्छे हैं। भरत मिलन वो अच्छे हैं, जानते हैं अच्छी तरह से। रेत के अवैध उत्खनन से जुड़े रहे वो, लगातार उनके कई मुकदमे भी लगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखो अब जनता के ऊपर है, कोई भरोसा नहीं है। टक्कर यहाँ पर कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कांटे की टक्कर। पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ था, दरअसल 4 पोलिंग है आपके क्षेत्र के पास की, चारों में से एक बहुत ही कम अंतर से कांग्रेस जीती थी और तीनों में बड़े बड़े अंतर से भाजपा जीती। हाँ, भाजपा ही थी। तो मतलब टक्कर है इस बार, टक्कर है। हाँ। ये थे हमारे चारों पोलिंग में, एक पोलिंग भर मतलब कांग्रेस आई थी, बाकी 3 पोलिंग बीजेपी की आई थी इस लाइन की। पिछले साल था ऐसा, इस बार टक्कर। यहाँ सबसे चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? मुद्दा जो कम मैं पढ़े लिखे है ना हूँ और मेन चीज़ कॉलेज नहीं है, तो हम लोग खुद नहीं पढ़ पाए हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। वो आज 15 साल से फूल बाल कमल जो कहलाते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, कमल जानते हैं। 15 साल से हो गए उनको बोलते हुए कि बन जाएगा, वादा बनता कभी है नहीं है। बदलाव का मूड है तो बिल्कुल 100% बिल्कुल नहीं वोट देना पड़ा उनको, तो क्योंकि हर नहीं जाते हैं कि बन जाए कॉलेज। हम भी अनपढ़ रहेगा, बच्चे भी हमारे अनपढ़ रहेगा, पढ़ना जाने की हमें औकात नहीं है। प्रमुख जरूरत पूरी करते हैं अपन, इसलिए बिल्कुल बदलाव हमारा तो 100%। इतनी बार हुआ आपने मांगा? कई बार 25 बार आए, नेता बोलते फलाने आए, हम ठिकाने आए, हो जाएगा ऐसा, हो जाएगा, होता कभी है नहीं। बस कहीं यहाँ स्कूल आया तो कभी अस्पताल आया, पहाड़ी खेरा पहुँच गया, कुछ आया पहाड़ी खेरा पहुँच गया, वही करता है। इस बार मूड क्या है चुनाव को? मूड बिल्कुल है कांग्रेस आएगी, क्यों वादा करती है। अभी तक अभी कॉलेज नहीं हुआ, हम भी अनपढ़, हमारे बच्चे भी अनपढ़, अब बताओ क्या करेगी इसके लिए। भाई जब चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? कितना विकास हुआ है यहाँ पर? हमारा गांव एक बड़ा कस्बा है, यहाँ पर 10 बेड का अस्पताल होना चाहिए था। कई बार सुना कि होने वाला नहीं हुआ। अस्पताल नहीं है यहाँ पर, कोई कॉलेज नहीं है,
कॉलेज की मांग यहाँ 40 किलोमीटर दूर जो है पन्ना जिला पड़ता है। बहुत से गरीब आदमी हैं, सब लोग जिला नहीं जा पाते हैं, तो गरीब आदमी ही अनपढ़ देहात बस अनपढ़ बने रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अस्पताल का और कॉलेज का है। तो यहाँ ग्रामीणों ने या यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने ये मांग रखी यहाँ के प्रतिनिधियों पर? कई बार रखी है। क्या कहा उन्होंने? बस हाँ और बोल दिया था कि यह कुछ नहीं जाता है। क्या लगता है इस बार चुनाव आ रहे हैं फिर से, क्या जनता परिवर्तन करेगी कि भाजपा ही में जाएगी? पिछली बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से यहाँ के लोगों ने जिता कर भेजा। हर आदमी यही चाहता है कि हमारी सुविधाएं हों शासन की तरफ से। कोई आदमी अपने घर से तो दे नहीं रहा है, तो अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। और गांव में पानी की व्यवस्था जो है हमेशा परेशान रहता है यहाँ का आदमी पानी के लिए। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पर। रोड बनी है, डैम बने हैं आसपास में, कई विकास कार्य भी हुए, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? यहाँ एक इसका कोई प्रभाव न पड़ेगा, कोई प्रभाव न पड़ेगा। कॉलेज और यहाँ पर जो है मंडी बनी हुई थी, मंडी के कुछ नहीं हुआ, केवल उसके चबूतरे भर बने हुए हैं। एक छोटा सा गांव पहाड़ी खेरा बाजू में, वहाँ सारी सुविधाएं बनी हुई हैं। पहाड़ी खेरा ब्रजपुर से छोटा गांव है, मगर वहाँ सभी सुविधाएं हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी? अब चुनाव देखो जनता के ऊपर है, जहाँ चाहेगी जनता वो। जनता के ऊपर, मतलब आपके मन में क्या लगता है कि जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे पूरे हुए, विकास हुआ, कि आने वाले समय पे क्या आशाएं हैं कि ये होना चाहिए? हाँ मान लो अभी विकास तो उनने बढ़िया किया है, रोड बढ़िया कायदे से काम किया, और एक ठो काम है, लेकिन बंधा अगर बंध जाता अपने यहाँ तो सही रहता। तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड बदलेगा, परिवर्तन का रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी? अब देखिए जनता के ऊपर है। फिर भी क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल टक्कर रहेगा चुनाव में जहाँ तक। भाई साहब चुनाव आ गए हैं, दरअसल दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी भी तय कर दिए। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है और कितने विकास हुए? माहौल वैसा है जैसे लोग बीजेपी को अधिकतर वोट देंगे। कारण ये कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत बीजेपी से फ़ायदा है। उन्हें अनाज मिल रहा है 1 रुपये किलो, उन्हें शासन की पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए बीजेपी को गरीब तबके के लोग अधिकतर वोट उन्हीं को देंगे। तो क्या प्रमुख विकास हुए या क्या होना चाहिए? विकास तो हुए हैं, विकास हुए हैं, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुए हैं। अब जैसे हमारी ये रोड इतने हिसाब से डली थी और कंप्लीट हो गई है, हो रही है, इसलिए बीजेपी ही आएगी। अच्छा, सामने वाले प्रत्याशी पे भी रेत के अवैध उत्खनन से जुड़े रहे और कई सारे मामले भी दर्ज रहे उनके ऊपर, तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा। इस चीज़ का तो प्रभाव मान लीजिए कि उतनी गांव की जनता उतनी समझदार नहीं है कि इस चीज़ पर जोर दे, लेकिन उन्हें फूल का बटन दिखेगा बस। जो जो गांव की जनता है, गरीब जनता, उनको ये दिखेगा। क्या है भाई साहब माहौल इस बार, क्या लगता है? माहौल बीजेपी का ही है। कारण विकास। क्या प्रमुख कार्य हुए? लाडली बहना योजना, लाडली काफ़ी योजनाएं, रोड हो गई, देखिए बृहस्पति कुंड में विकास के लिए कांच का ब्रिज आने वाला, उसकी भी हो गई। मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना के लिए घोषणा हो गई है। और ब्रजपुर से दमचुआ की रोड, ब्रजपुर से छतैनी की रोड, काफ़ी योजना काफ़ी रोडें बनी। इतनी रोड कभी नहीं, इतना किसी पंचवर्षीय में इतना विकास नहीं हुआ है। इसलिए भाजपा, बिल्कुल भाजपा। ये रीजन भी है क्या कि 4 पंचवर्षीय में वो जीते, 4 पंचवर्षीय रही, मतलब जो पिछली चुनाव था तो पिछले चुनाव में 4 पोलिंग थी, 4 पोलिंग में ही भाजपा जीती थी, एक में केवल कांग्रेस आई। जी, ऐसा होगा इस बार, कोशिश होगी कि चारों में बीजेपी ही जीते। पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा काम हुआ क्या? बहुत काम हुआ, इतना काम किसी पंचवर्षीय में नहीं हुआ जितना काम। जी, जबकि उनको मौका भी पूरे 5 साल का नहीं मिला, फिर भी उन्होंने बहुत काम किए। जो सामने कैंडिडेट है, क्या लगता है वो कि मंत्री जी के अहबब में देखा जाए तो बहुत कमजोर है? देखिए मंत्री जी बेदाग हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनके ऊपर ना कोई मुकदमा कायम है। जबकि जो भरत महल पांडे जी हैं, इनके ऊपर बताया जा रहा 15 से 17 मुकदमे कायम। तो इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। शिक्षित व्यक्ति इसको समझता है इस बात को, और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आ गए हैं, दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी तय कर दिए और अन्य भी पार्टियां लड़ रही हैं, मतलब सभी पार्टियों ने प्रत्याशी तय कर दिए। क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है और आप लोग किस तरफ मूड करेंगे? मतलब जनता का ये मूड है कि मतलब कि ना तो यहाँ पर कोई सुविधा आ पाती है, जो भी सुविधा आती है तो मान लो ऊपर ही तक आती है, कह के चली जाती है, कोई सुविधा यहाँ पर है नहीं है। इसलिए लगभग बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव का मूड है। तो क्या उन जो स्थानीय जो विधायक जी हैं वही पहले मंत्री भी रहे, तो उनने कई प्रमुख कार्य भी किए या यहाँ आए नहीं, या क्या ऐसी नाराजगी? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। क्या है, जो भी मान लो अस्पताल कॉलेज यहाँ पे कुछ नहीं है, सब यहाँ पे छोटा सा गांव है, लेकिन क्या है विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं है।
जो सामने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके, कांग्रेस के सामने प्रत्याशी मंत्री जी पढ़े हैं, शिक्षित है, बहुत सारी चीज़ें, कांग्रेस प्रत्याशी संगे पढ़े भी कम है और रेत के अवैध उत्खनन से जुड़े हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जनता भी मान लो है, जनता चाहती है, ऐसा नहीं विकास चाहती है जनता कुछ ना चाहिए, विकास चाहिए। भैया क्या लगता है, इस बार चुनाव आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बृजेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा मैदान में उतारा है, कांग्रेस से एक नया चेहरा है भरत मिलन पांडे जी, महेंद्र पाल वर्मा भी समाजवादी पार्टी से, और भी अन्य लोग हैं, तो क्या लगता है इस बार की सीधा मुकाबला होगा कि थोड़ा मोड़ा त्रिकोणीय होगा, क्या होगा? नहीं, मुकाबला तो सीधा बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा। तो पिछली बार भी बीजेपी ने जो चेहरा उतारा था वो नया था। महदेले जी जीती हुई विधायक थी, सिटिंग विधायक थी, लेकिन उनको हटा के इनने बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को उतारा और वो जीतने के बाद आए तो वो बीजेपी की लहर थी, इस वजह से वो जीते और कुछ उनका वोट मिला। अब इस बार क्या है, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस पिछली बार आई, 1.5 साल समथिंग रही, लेकिन उसके बाद चली गई। इनने खरीदा या जो भी किया, तो उससे भी जनता में आक्रोश है, कुछ दबा हुआ आक्रोश है, वो बाहर आएगा। परिवर्तन होगा और लगभग होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ रोजगार नहीं है। अपने एमपी का ही मंत्री होकर, अपने लोकल विधायक मंत्री होकर उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। अपने पन्ना जिले में रोजगार से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं किया उनने। छोटे से काम, कहीं पुलिया बना देना, नाली बना देना, इससे नहीं है। आम आदमी को तो रोजगार चाहिए ना। अपने यहाँ मतलब बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन है। अगर आप बाहर जाओगे, महाराष्ट्र जाओ, सूरत जाओ, गुजरात जाओ, साउथ जाओ, सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का आदमी बाहर है, पिसता है। तो ये समस्या है। और भी जैसे मान लो सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके भरत मिलन पांडे जी, क्या लगता है आपको, उनके कंपैरिजन में ठीक है प्रत्याशी की केवल कांग्रेस को वोट देंगे कि प्रत्याशी देख के वोट देंगे? देखो, 50% लोग तो पार्टी को वोट करते हैं और 50% वोट आता है व्यक्तित्व से। तो उनमें भी ऐसा कोई व्यक्तित्व खराब नहीं है। आदमी इसके पहले बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को भी नहीं जानता था, आदमी तो महदेले जी को जानता था, बबलू पाठक लड़ते थे या राजा भैया जी लड़ते थे। यहाँ से बृजेंद्र प्रताप सिंह तो पहली बार हैं, तो आदमी उनको भी मौका दे सकता है, ऐसा नहीं है। आदमी को मौका दे सकता है। अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि वो नए प्रत्याशी हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं दे सकता आदमी मौका? आगामी जो चुनाव है, चुनाव में ऑलरेडी भरत मिलन पांडे की जो एजुकेशन है वो बहुत कम है ही नहीं मान लो, और बृजेंद्र प्रताप सिंह हायर एजुकेशन है, और उसके बाद रेत की अवैध उत्खनन से भरत मिलन जी जुड़े रहे और उनके ऊपर 17-18 मुकदमे भी दर्ज हैं। तो क्या इसका चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके लिए तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्शन तो बृजेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर भी लगाया अवैध उत्खनन का, उनके लिए भी लोगों ने बोला है, बोलना है। उनके ऊपर भी केस है, इनके ऊपर भी केस है। और रही बात एजुकेशन की, तो अगर एजुकेशन से नेता चुने जाने होते तो जब देश का संविधान बना था तभी तय हो जाता कि इस एजुकेशन के बाद ये, इस एजुकेशन के बाद ये। एजुकेशन तो ब्यूरोक्रेट से अच्छा किसका है? IAS हैं, IPS है, कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, वो भी देश चला सकते थे। प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, नेता का एजुकेशन से अगर लेना होता तो वो तो संविधान में लिख दिया होता। भाई, नेता का मतलब क्या है? जो जनता से चुन के जाए, जो जनता के लिए सर। ब्यूरोक्रेट्स तो ऑलरेडी चुन के आते हैं ना, उसको SOD मिलते हैं, उसको PA मिलते हैं, PS मिलते हैं। तो अपन को तो ब्यूरोक्रेट से थोड़ी देश चलाना है। आम जनता की बात तो नेता ही करेगा ना। तो अपने बीच का होना चाहिए, ना कि बाहर से। अपने बीच का नेता चाहिए। दरअसल यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि जो केस, मुकदमे और बाकी चीज़ें, इनका ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले समय पे देखना ये है कि आखिर जनता वोट किसे देती है, और 3 तारीख को सामने आ जाएगा रिजल्ट कि कौन जीता और कौन हारा।